जो स्पीच थी वो गलत थी, रिलीजियस भावनाएं भड़काने वाली थी। लेकिन नसरुद्दीन शाह ने उसके बाद बोला कि हम 20 करोड़ हैं, हम भी लड़ेंगे अपने धर्म को बचाने के लिए नहीं, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अब जहां तक बात आती है कि उनको धर्म को बचाने के लिए या फैमिली को बचाने के लिए, नसरुद्दीन शाह ने ये भी बोला कि भाई मेरा मैं ये मेरी मदरलैंड है, मेरी मातृभूमि है और मैं यहां से यहीं के लिए हूं। ये सारी बातें बोली, लेकिन उन्होंने जो एक ऑब्जेक्शनेबल बात बोली वो ये थी कि हम लड़ेंगे। भाई ऐसा वो इंडियन लॉ में तो कोई बोलने का हक नहीं रखते। उनको ये बोलना चाहिए था कि जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, जिन्होंने ऐसी हेट स्पीच दी है उनके खिलाफ एक्शन चल रहा है। हिंदू जो धर्मगुरु हैं, जो हिंदू लीडर्स हैं, हिंदू रिलीजियस लीडर्स हैं, वो भी इस हरिद्वार वाले इंसिडेंट पर इस इंसिडेंट पर वो भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं। कई अखाड़ों के चीफ बोल चुके हैं और हिंदू रिलीजियस लीडर्स बोल चुके हैं कि ये हेट स्पीच गलत थी। पुलिस ने एक्शन ले लिया है, उत्तराखंड में बीजेपी गवर्नमेंट ही है, एक्शन ले लिया। लेकिन अगर इनको बुरी लगी बात, सही बात है, लगनी भी चाहिए, लेकिन उनको क्या करना चाहिए था, उनको या तो वो कोर्ट में जा सकते थे या पुलिस कंप्लेंट कर सकते थे, या वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बोलते कि आप एक्शन लीजिए। वो उन्होंने भी और भड़का दिया केस को। उन्होंने ये बोल के कि हम भी लड़ेंगे, दैट मींस आप भी तो हेट स्पीच दे रहे हैं। इज इट नॉट रिवर्स हेट स्पीच? एक हेट स्पीच के उस पर दूसरी हेट स्पीच दे दी आपने। तो शिकार करने के लिए एक अलग गाड़ी में जाता है, और जब वो टीवी पे बैठ के शिकार करता है, टीवी पे जो बैठ के वो शिकार करता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आजकल वो दोनों खान जो इमरान खान को फरिश्ता बनाने के लिए तुले बैठे हैं, सिर्फ ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है कि उनके नाम में भी इमरान खान की तरह खान आता है। एक पोपला और एक तोतला, एक की जुबान के नीचे छाला और एक की जिसको कहते हैं ना वो सलमान खान की तरह कैरेक्टर ढीला, आदि मुजरिम। कायदे आज़म ने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब बिल्कुल जो स्पीच थी वो गलत थी, रिलीजियस भावनाएं भड़काने वाली थी। लेकिन नसरुद्दीन शाह ने उसके बाद बोला कि हम 20 करोड़ हैं, हम भी लड़ेंगे अपने धर्म को बचाने के लिए नहीं, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अब जहां तक बात आती है कि उनको धर्म को बचाने के लिए या फैमिली को बचाने के लिए, नसरुद्दीन शाह ने ये भी बोला कि भाई मेरा मैं ये मेरी मदरलैंड है, मेरी मातृभूमि है और मैं यहां से यहीं के लिए हूं। ये सारी बातें बोली, लेकिन उन्होंने जो एक ऑब्जेक्शनेबल बात बोली वो ये थी कि हम लड़ेंगे। भाई ऐसा वो इंडियन लॉ में तो कोई बोलने का हक नहीं रखते। उनको ये बोलना चाहिए था कि जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, जिन्होंने ऐसी हेट स्पीच दी है उनके खिलाफ एक्शन चल रहा है। हिंदू जो धर्मगुरु हैं, जो हिंदू लीडर्स हैं, हिंदू रिलीजियस लीडर्स हैं, वो भी इस हरिद्वार वाले इंसिडेंट पर इस इंसिडेंट पर वो भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं। कई अखाड़ों के चीफ बोल चुके हैं और हिंदू रिलीजियस लीडर्स बोल चुके हैं कि ये हेट स्पीच गलत थी। पुलिस ने एक्शन ले लिया है, उत्तराखंड में बीजेपी गवर्नमेंट ही है, एक्शन ले लिया। लेकिन अगर इनको बुरी लगी बात, सही बात है, लगनी भी चाहिए, लेकिन उनको क्या करना चाहिए था, उनको या तो वो कोर्ट में जा सकते थे या पुलिस कंप्लेंट कर सकते थे, या वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बोलते कि आप एक्शन लीजिए। वो उन्होंने भी और भड़का दिया केस को। उन्होंने ये बोल के कि हम भी लड़ेंगे, दैट मींस आप भी तो हेट स्पीच दे रहे हैं। इज इट नॉट रिवर्स हेट स्पीच? एक हेट स्पीच के उस पर दूसरी हेट स्पीच दे दी आपने। नसरुद्दीन शाह लड़ने की सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या एंटी मोदी लीडर बनना चाह रहे हैं? आई डोंट नो, बट देन फैक्ट रिमेन्स, जिसकी अपनी वाइफ हिंदू हो
और उसके ऊपर आज तक कोई एलिगेशन ना लगा हो, उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट ना हो, वो गाए बगाए ऐसे लैंग्वेज बोलते रहते हैं, इससे पहले भी उन्होंने बोली है। लेकिन वो इस तरीके की लैंग्वेज बोल करके क्या वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? मींस क्यों क्यों वो इस तरीके की लैंग्वेज बोल रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे? इससे पहले ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, यही वाले ओवैसी साहब का छोटा भाई, उसने बोला था कि 15 मिनट के पुलिस हटा दो, फिर हम दिखा देंगे हम क्या हैं। तो उस पर भी किसी ने ऐसा रिएक्शन तो नहीं दिया कि हम देख लेंगे, आज वो बात करते हैं, ऐसा नहीं बोला ना। हेट स्पीच। अच्छा, उस पर किसी और हिंदू एक्टर ने कुछ बोला हो ऐसा? नहीं। तो ये नसरुद्दीन शाह को क्या शौक आ गया है? नसरुद्दीन शाह के सगे भाई जमीलुद्दीन शाह इंडिया के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। वो जामिया मिलिया नहीं, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। तो किसने उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया? किसने उनको अलीगढ़ का वाइस चांसलर बनाया? भाई वो हिंदू ही थे जिन्होंने उन्हें बनाया था, तो पूरे हक तो इन्हें मिले हैं ना। बाकी कोई बोले जिसको ना मिला हो तो मैं मान सकता हूं, इस फैमिली को तो मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तो रोहित जी, ये रोहित जी एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, सॉरी। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट जैसे आपने कहा कि वो पहले भी देते रहे हैं और हमने भी पहले भी सुनी है, लेकिन साथ साथ हमने आमिर खान को भी सुना था जो उन्होंने कहा था कि वो अपनी फैमिली के लिए सेफ नहीं समझते कि भारत में रहे और कहीं और जाने का सोच रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ यही कहें कि नहीं ऐसे ही कर रहे हैं बात, शायद पॉलिटिक्स में आना है या कुछ, आपको नहीं लगता कि उनसे आपको पूछना चाहिए कि आखिर मेन इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज उनको हो सकता है कोई चीज फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से वैसी बात कर रहे हैं? क्योंकि चाहे आमिर खान हो या नसीरुद्दीन शाह हो, दोनों एक तरह के मेच्योर एक्टर्स हैं, मेच्योर इंसान हैं और सेंसिबल लोग हैं। आपको लगता है कि सिर्फ उनकी बात को रिजेक्ट कर देना काफी होगा, या आपको उनसे बात भी, लोगों को यानी गवर्नमेंट को या किसी को उनसे बात भी करनी चाहिए कि आपने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये चीज तो फैल सकती है ना, ये चीज तो और लोग भी उससे मान सकते हैं उनकी बात को सही, और उनको अपनी बात को सही साबित करना भी चाहिए अगर वो समझते हैं कि वो सही कह रहे हैं तो। अच्छा, ये जो आपने आमिर खान की बात की, आमिर खान ने नहीं बोला था, उनकी वाइफ जिनसे उनका डाइवोर्स हो गया किरण राव ने बोला था। अब जहां तक बात करें हम कि आमिर खान, भाई आमिर खान को क्या प्रॉब्लम आई? आमिर खान भी तो यहाँ पे हैं और इस स्टेटमेंट के बाद भी रह रहे हैं। अगर उनको प्रॉब्लम थी तो ही शुड हैव टोल्ड, कुछ बताते, कभी बताया नहीं। उन्होंने कहीं पे ये बोला कि भाई मेरे को मकान खरीदने में प्रॉब्लम आ रही है, या उसकी रजिस्ट्री कराने में प्रॉब्लम आ रही है, या मैं जहां जाता हूं लोग मुझे मुसलमान बोलते हैं? मुझे नहीं समझ में आया, ऐसा आगे इंडिया में हुआ हो कभी तो वो बताएं। सेफ को समझता ही कुछ नहीं है। जो कभी इमरान खान के आस्तीन में से वजू के गिरते पानी पर मुतासिर हो जाता है, कभी कुछ सुर्ख, सब्ज और नीले नोट उसके दीन धर्म ईमान को ख़रीदने का बायस बनते हैं। कभी कोई एंकर जिसके पास कभी शायद ज़िंदगी गुजारने के वो सब साधन, हिंदी में कह रहा हूँ, ना हो जो आजकल उसको मुयस्सर हैं, जो शिकार करने के लिए एक अलग गाड़ी में जाता है, और जब वो टीवी पे बैठ के शिकार करता है, टीवी पे जो बैठ के वो शिकार करता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आजकल वो दोनों खान जो इमरान खान को फरिश्ता बनाने के लिए तुले बैठे हैं, सिर्फ ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है कि उनके नाम में भी इमरान खान की तरह खान आता है। एक पोपला और एक तोतला, एक की ज़ुबान के नीचे छाला और एक की जिसको कहते हैं ना सलमान खान की तरह कैरेक्टर ढीला, आदि मुजरिम। कायदे आज़म ने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब बिल्कुल भी नहीं देखा था। कायदे आज़म ने जमहूरियतों की, आज भी याद है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 30 जून सन 1955 को अपनी शहरियत तर्क करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाला मेरा बूढ़ा बाप, जो अब इस दुनिया में नहीं, पाकिस्तान के नाम पर वो हमेशा जज्बाती हो जाया करते थे, जैसे आज मैं हो जाता हूँ। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता था कि अब्बू क्यों ज़रा सी बात पर पाकिस्तान के लिए इतने सेंटिमेंटल हो जाते हैं, जैसे कि हमारे आजकल के सो कॉल्ड प्रैक्टिकल लोग कहते हैं कि इमोशनल इडियट्स, इमोशनल स्टूपिडिटी से गर्दानते हैं, उसे ताबीर करते हैं। लेकिन आज मुझे समझ आता है, जब मैं खुद एक बाप बनाऊँ
तब मुझे समझ में आता है कि यार ये मेरा शहर, ये मेरा मुल्क, ये मेरा वतन नहीं, ये मेरे सर की छत, ये मेरे पाँव की ज़मीन, ये मेरा साहिबान है। और आप यकीन करें कि जब मैं ये सोचता हूँ तो उसके बाद वो बहादुरी जिसके शायद आप में से बहुत सारे लोग मोतरफ़ हैं, ख़ुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे सरज़द करा देता है। फिर मैं नहीं देखता कि मुझे किसके बारे में बात करनी है, वो जुडिशरी हो, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो सो कॉल्ड कठपुतली सियासतदान हो, वो इस मुल्क का एक टटपूंजिया, एक कठपुतली वज़ीर आज़म हो, एक खुशामदी सदर हो जिसकी किस्मत में जेल की सलाखें होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त मेदों की जो बड़े होने की वजह से उसको वहाँ कैद कर रखा है जहाँ उसको नहीं होना चाहिए था।